कौन बनेगा सांसद? जानिए मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। ये जिला अपने शाही लीची के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर है। साहित्यकार देवकी नंदन खत्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जानकी वल्लभ शास्त्री यहीं के रहने वाले थे। जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जैसे नेताओं ने इसी लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया था। मुजफ्फरपुर को साल 2017 में स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था। ऐतिहासिक रूप से भी मुजफ्फरपुर जिला काफी समृद्ध है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये स्थान काफी प्रसिद्ध माना जाता है। मुजफ्फरपुर को सांस्कृतिक रूप से बिहार की राजधानी कहते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती है। इसमें गायघाट और राई बोचहा, सकरा, कुरहनी और मुजफ्फरपुर शामिल है। साल 2024 में मुजफ्फरपुर का विकास कार्य जारी। साल 2024 में मुजफ्फरपुर का विकास कार्य जारी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले की खास पहचान है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक को बलुआ पत्थर का स्तंभ स्थित है। यहाँ कई तरह के पुरातत्व स्थल है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हाल ही में यहाँ मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड के साथ ही शहर से जुड़ी हुई 5 सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। 149 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, हाजीपुर, पुराना मोतिहारी रोड आदि जगह पर निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद लोगों को आवागमन में आसानी होगी, साथ ही लोगों को जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नज़र। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए यहाँ के वर्तमान सांसद अजय निषाद को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी इस बार बनाया है। बताया जाता है कि भाजपा के द्वारा ये टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। वहीं भाजपा ने डॉक्टर राजभूषण को मुजफ्फरपुर की सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि साल 2019 में मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर राजभूषण वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे और इन्हें अजय निषाद ने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मात दी थी, लेकिन वो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजभूषण को भाजपा के प्रत्याशी ने पिछले चुनाव में मात दी थी, लेकिन इस बार अब ये खुद भाजपा के प्रत्याशी है। इस कारण मुजफ्फरपुर का चुनावी मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो चुका है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? फिलहाल मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट से अजय निषाद सांसद है। इन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस सीट से वीआईपी के प्रत्याशी राजभूषण चौधरी को हरा दिया था। वीआईपी के प्रत्याशी की 4,09,998 वोटों से हार हुई थी। भाजपा के प्रत्याशी अजय निषाद ने 6,66,878 वोट हासिल किए थे। वहीं वीआईपी प्रत्याशी ने 2,56,890 वोट हासिल किए थे। जॉर्ज फर्नांडिस कभी इस सीट से सांसद हुआ करते थे। साल 1989 के साथ साथ साल 1991 में इन्होंने जीत हासिल की थी। जय नारायण प्रसाद ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। इस लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस की गहरी पकड़ के रूप में जाना जाता था। साल 1952 से लेकर 1971 तक यहाँ लगातार कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। साल 1977 और 1980 में जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई। इसके बाद साल 1989, 1991 और 1996 में जनता दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। मौजूदा सांसद अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण सिंह इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने जनता दल, राजद और जदयू के टिकट से जीत हासिल की थी। अब इनके बेटे भाजपा के टिकट से सांसद है। साल 2014 और 19 के चुनाव में लगातार अजय निषाद ने इस सीट से जीत हासिल की है। मोदी लहर में इन्होंने वीआईपी के प्रत्याशी को हराकर भाजपा से जीत हासिल की थी। लोगों के बीच यहां अजय निषाद की लोकप्रियता भी बढ़ गई थी। मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट पर वोटरों की कुल संख्या करीब 13,39,939 है। इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का जीत में अहम योगदान होता है। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार क्या भाजपा मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट से इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।